कौन है? लाइट किसने ऑफ करी? देखो मजाक मत करो हमारे साथ, बाहर आ जाओ जो भी है। कौन 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 हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? देखो मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज। तनु मेरे तो कोई नहीं बचा सकता। थाना जीराकुर मंडी से गुनीत पी सोहता स्पीकिंग। जी कहिए। क्या? कहाँ पे? गुल्लर हॉस्पिटल। जी हम अभी आ रहे हैं। गुनीत, अरोड़ा के घर जो चोरी हुई थी उसका कुछ पता लगा? अच्छा ठीक है जी, कुछ मिलता तो आपको फोन करता हूँ। क्या हुआ? सो गुल्लर हॉस्पिटल से हॉटलाइन पे कॉल था, एक डेथ हुई है वहाँ। ओ मैडम जी, हॉस्पिटल में तो डेथ होती रहती है, इसमें नया क्या हो गया? सही है। कुछ बहुत अजीब हुआ है वहाँ। वैसे सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ जी जनाब, सुना तो मैंने भी है जी। ये लोग हॉस्पिटल के बाहर? सर हो सकता है जो मौत हुई है उसकी वजह से। अंदर देखते। अरे आराम से, कांच का सामान है, टूट गया ना तो पूरा महीने का तुम्हारा तनख्वाह जाएगा। बुड़बक कहीं का, ले जा इसको स्टोर में रखो जाके। कोई भी काम ढंग का नहीं करते हैं। सर चलिए। चलिए सर। एक पुत्र सी साढ़े बुढ़ापे दी लाठी वो भी चली गई। मेरी पूतनी कहाँ गई? मेरी पुत्र पूतनी। चावला, कुछ पता चला? मैंने आज तक इतना अजीब केस नहीं देखा। मैम प्लीज पानी पीजिए प्लीज। और जो भी बात है प्लीज आप पूरी बात बताइए हमें, आराम से। श्रवण कुमार था हमारा पुत्र, सारे काम करता था, आईपीएस बनना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, बहुत मेहनत करता था। कल रात काम से बाइक से आ रहा था, अचानक गड्डी सामने आ गई और उसकी बाइक का टायर स्लिप हो गया। उसके पैर में चोट लगी थी, नजदीक में यही अस्पताल था तो यही ले आए।
पुत्र घबरा मत। हौसला। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, प्लास्टर कर दिया है। अब कम से कम 6 हफ्ते तक तो प्लास्टर रखना पड़ेगा, और दर्द के लिए भी हमने पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है। वैसे तो मैं 3 दिन तक इसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए, पर क्या करें, रात को हम किसी को भी अस्पताल में रख नहीं सकते। ना ना डॉक्टर साहब, तुझे चिंता ना करो, हम थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम कर लेंगे। आप हमारे पुत्र को यहीं रखें। लगता है कि आपको इस अस्पताल के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे रात को 12 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। क्यों? इस अस्पताल में कोई रुकता क्यों नहीं है? 12 बजे के बाद इस अस्पताल में वो आती है, वो भूतनी आती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर जी, सुना तो मैंने भी यही है। मैं ये सब नहीं मानता, पर इस बॉडी को देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। अरे साहब जी, हम झूठ काहे बोलेंगे? इस हॉस्पिटल में भूत है तो है। अब हम थोड़ी ना उसको बोतल भर के लाए और यहाँ छोड़ दिए। अरे ये अस्पताल हमारी रोजी रोटी है। मेरे सामने ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बता, कल रात को क्या हुआ था? कमाल करते हैं पाजी, अब आप भी हम पे। हमारा मतलब ये था, भूत को कोई हथकड़ी तो लगा नहीं सकता है। अब आप लोग अगर हथकड़ी लगाए तो बात अलग है। ज्यादा होशियारी मार रहे हैं, एक थप्पड़ मारूंगा ना। ए लल्लन, ये कोई तरीका है बात करने का साहब से? है? माफी मांगो। माफ कर दीजिए। हाँ चलो जाओ काम पर। ओह सर जी, माफ कर दे उसको, वो पोते खोता है। और उसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। इस अस्पताल में सच में एक भूत है, एक दुल्हन का भूत। अरे भूतनी कहाँ गई मेरे पुत्र? भूतनी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी आपके बेटे की मौत का कातिल है, उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। क्या सजा दोगी उस भूतनी को? क्या सजा दोगी? सर जी, भूत का तो पता नहीं, पर कुछ तो है। अब देखिए, विक्टिम की मौत कल रात को हुई थी, लेकिन बॉडी इतनी सड़ चुकी है मानो 3 दिन से यहां पर पड़ी है। देखिए, कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, मगर मैं पता लगा के रहूंगा। संभालिए अपने आप को। पुत्र, तुसी मदद करना चाहते हो ना? हम दोनों तो अपना पुत्र खो चुके हैं, और किसी माता पिता को अपना पुत्र ना खोने दो। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, भीख मांगती हूँ। मेरा वादा है आपसे, जो आपके बेटे के साथ हुआ है ना, मैं वो किसी और के बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। मनोहर। यस सर। बोलो सर, आज तो 2.5 साल पहले एक नवी नवेली दुल्हन का पति एडमिट होया सी, थल्ले वाले फ्लोर ते।
फिर उस दुल्हन ने डॉक्टर्स को और अस्पताल को उसका दोषी ठहराया। और खुद भी आग लगाकर अपनी जान दे दी सर उसने। लेकिन सर मरते मरते वो कह गई थी कि यहाँ किसी का इलाज नहीं होने देगी। तब से रोज रात 12 बजे के बाद वो अपना एहसास दिलाती है यहाँ होने का। इवन स्टाफ पे भी अटैक हुए ना सर। पहले नीचे वाले फ्लोर पे होता था, इसलिए उसे सील कर दिया गया था। तो तू इस भूतिया हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहा है? मजबूरी सर, छोटा शहर है, काम ज़्यादा है नहीं। मैं ही नहीं, डॉक्टर्स भी वही ने। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है घर चलाने के लिए और लोगों की मदद हो जाती है। लेकिन सर रात को 12 बजे के बाद उस हॉस्पिटल में कोई नहीं रुकता। और पेशेंट्स, उनका क्या? उन्हें तो हम रोक नहीं सकते। जो जाना चाहता है वो चल जाता है, बाकी अपना बिस्तर बाहर लगा लेते हैं गेट के बाहर। और कुछ लोग घर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आ जाते हैं सर। ठीक है, तुम जाओ। राणा जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिछले 6 महीनों में जिन भी लोगों ने उस भूत को देखा है ना, उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। जी जनाब। गुनीत, उस लड़के के माँ बाप की स्टेटमेंट और उस लड़के की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। उसे भूत ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। और वाय करो दिसों, मैं उस बंदे को ना पकड़ के रहूंगा। मैडम जी, ये पिंड वालों की लिस्ट है जी। ये वो लोग हैं जी जिन्होंने कुल्लर हॉस्पिटल में भूत देखा है जी। अब इतने लोगों ने देखा तो बताइए भूत होगा कि नहीं होगा जी? 40 साल का तजुर्बा है जी मेरे को। राणा जी, आप भी, आप पुलिस वाले हो और आप भी इन सब चीजों में यकीन करते हो? मैडम ये सारे गवाह हैं जी, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मैं गवाहों की बात नहीं कर रही। बस बहुत हो गया। एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया और आप इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय ये फालतू की बातें कर रहे हो। पूरे 4 घंटे। मेरी घड़ी पीछे क्यों? ओ जनाब, बैटरी लो होगी नहीं है, मैं नहीं डलवा देता हूँ जी। नहीं, इसमें बैटरी नहीं डलती, ये मैकेनिकल वॉच है। अच्छा, मेरे पापा के पास भी थी जी ऐसी वो चाबी वाली। फोरेंसिक रिपोर्ट आई? रिपोर्ट आ गई है सर। नेचुरल हार्ट अटैक है सर, और शरीर पे कोई वार का निशान भी नहीं है। बॉडी में कोई टॉक्सिन, कोई जहर? मॉर्फिन है सर, फ्रैक्चर था तो सिंपल पेन किलर बस। कुछ तो अजीब है। एक काम करते हैं, आज ठीक 12 बजे के आसपास चलते हैं वहां पे। आराम से। ये देखिए सर, जरा इन लोगों को देखिए, कैसे हैं ये लोग? आज भी इस अंधविश्वास में यकीन करते हैं। अंधविश्वास नहीं है मैडम जी, अपनी अक्खा नाल वेख्या है। खैर, आप लोग अपनी कार्रवाई करिए। और हाँ, इस समय अस्पताल में कोई भी नहीं है, सावधान रहिएगा। गुनीत, कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास तो नहीं। बस 8-10 पेशेंट्स के नाम लिखे हैं, मेडिसिन लिखी हैं, बाकी पूरी डिटेल रखी गई है उनकी। अमृतपाल नाम से कोई फाइल है? जी, ये देखिए, अमृतपाल मठाड़ू 10 दिन पहले यहाँ आया था लंग इन्फेक्शन के लिए। ये फाइल और ये बिल साथ लेके चलते हैं। सर,
सब 12 तो बज गए। ठीक हो तुम? गुनीत! डॉक्टर! गुनीत, उठो उठो। गुनीत आराम से। पाजी, पाजी। जी सर। हाँ, क्या हुआ सर? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जी मैडम तो कब की चली गई? कॉल करके बुलाओ, अर्जेंसी है। जी जी। बस 1 मिनट। आराम से। ये लीजिए, इंजेक्शन वैसे मैंने इनको दे दिया है, पर कल सुबह होते ही इनका एक्सरे सबसे पहले करवाना है, याद से। जी डॉक्टर, हम सुबह गुल्लर हॉस्पिटल से करवा लेंगे, वहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गुल्लर तो वैसे एनजीओ है, वहाँ एक्सरे नहीं होता है, वो लोग खुद ही यहाँ पे एक्सरे के लिए भेजते हैं। जब तक इनका ड्रेसिंग हो रहा है, प्लीज़ दवाइयाँ ले आइए। आराम से, थोड़ा ऊपर लगा दो। अरे सर, थैंक यू। मेडिसिन मिल गई आपको? जी डॉक्टर। अच्छा, कल ध्यान से इनका एक्सरे ले लीजिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। श्योर। अच्छा, एक सलाह है, आप लोग प्लीज गुल्लर से दूर रहिए, बहुत डरावनी जगह है। देखिए, हॉस्पिटल लोगों की जान बचाने के लिए होती है, जान लेने के लिए नहीं। बाकी यू गेट वेल सून, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। बच्चों वाली बातें मत करो, वैसे इतनी क्या हुआ सर? तो मेरी घड़ी फिर पीछे हो गई, ठीक उतनी पीछे जितना वक्त हमने गुल्लर हॉस्पिटल में बिताया था। अगर क्यों और कैसे? सर, जो हमने देखा वो हम झुटला तो नहीं सकते ना। सर मैंने पता किया है सर, गुल्लर हॉस्पिटल को 70% सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, मेडिकल और मेडिसिन के नाम पे। काफी लोगों से बातचीत भी हुई है सर, जिन्होंने भूत का अनुभव किया है वहाँ। और सीसीटीवी फुटेज? सर पिछले 20 दिन का सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक किया है सर। वहाँ पे जब भी कोई होता है एक्टिविटी जरूर होती है, कुछ तो है सर वहाँ। जनाब, ये हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स और उनकी दवाइयों के रिकॉर्ड्स हैं जो आपने मंगवाए थे। सब इन ऑर्डर है सर। जनाब, हर रिपोर्ट, हर दवाई, हर पेशेंट की इतनी डिटेल, इतनी तो हम भी नहीं रखते। राणा जी, आपके घर कभी मेहमान आए हैं? हाँ जी जनाब, हर महीने जी। और मेहमान भी ऐसे ही जाने का नाम नहीं लेते, और बंदा काम करे कि घर का खिलाना संभाले, समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली। जब घर ज्यादा साफ दिखे ना, इसका मतलब है गंदगी अलमारी में है। मैं समझा नहीं सर। चलो, आज फिर मिलते हैं उस भूत से, लेकिन इस बार दिन में। देखिए, दिन दहाड़े इस हॉस्पिटल में उस भूतनी ने किसी की जान ली है। ये मां प्यो ने अपना पुत्र खोया है, वो कोई कुछ नहीं कर पाया।
हॉस्पिटल लोगों की जान बचाने के लिए होता है, जान लेने के लिए नहीं। मैं इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद करवाने की दरख्वास्त करूंगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो पाए, और डॉक्टर अमृता कोचर के हॉस्पिटल का लाइसेंस जल्द से जल्द जारी करवाऊंगा ताकि हमारे पिंड के गरीबों की मदद कर सकें वो। सर, ये हॉस्पिटल गरीबों की मदद करता है, तकरीबन मुफ्त में इलाज करता है। अरे उनका क्या, जिनको भूत ने परेशान कर रखा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भूत पे कौन सी दफा लगाओगे आप? 48 घंटे के अंदर ये हॉस्पिटल बंद होगा और इसको ढा दिया जाएगा। सर जी, अब तो अस्पताल टूट रहा है, सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। भूत नहीं है ना यहाँ पे, चल मिल के आते हैं। यही मरी थी ना वो औरत, दरवाजा खोल। सर जी, ये सील है, अंदर जाना मना है सर जी। सील किया हुआ है, एक थप्पड़ मारूंगा ना अभी खुल जाएगा, खोल। जी जी सर। विकास जी! अब चुप, तेरे को बोल देना एक बार, खोल तो खोल, खोल। अरे सर जी क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोल। यहाँ नहीं जा सकते आप, देखिए ऑर्डर है। राणा जी, जनाब। खोलो दरवाजा। जनाब। नहीं सर प्लीज। पुलिस के काम में रोड़ा मत बन, चाक के अंदर कर दूंगा पीछे। एक मिनट सर, एक मिनट। तुसी जाना चाहते हो तो जाओ, बस एक बार नेताजी और गुल्लर साहब की परमिशन ले आओ। अरे समझिए ना बात को सर। प्लैंक का पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब कोई अंदर बाहर आ जा रहा है, और मेरी घड़ी भी पीछे हो गई। पूरे 4 घंटे। डॉक्टर जल्दी आइए, खोलो जल्दी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? एक बस पटक गई थी, 20 लोग जख्मी है, 15 को मैंने दूसरे हॉस्पिटल में करवा दिए, 5 यहाँ पे है। यहाँ लगी है चोट। हाय रब्बा, यहाँ देखो ना। इंजेक्शन लेके आइए। बहन जी बहुत दुख रहा है। नर्स, ये एनजीओ हॉस्पिटल है ना, मेडिसिन और इंजेक्शन तो यहीं से मिलते हैं। सर जी क्या है ना, हमारे अस्पताल में ज्यादा मरीज नहीं आते हैं, तो ज्यादा दवाइयाँ नहीं मंगवाते हैं, और जितनी थी वो सब खत्म हो गई, तो एक्चुअली स्टॉक खत्म हो गया है। ले आओ बाजी। अरे आराम से, कांच का सामान है, टूट गया ना तो पूरा महीने का तुम्हारा तनख्वाह जाएगा। विकास, इसका पासवर्ड खोलना है, एक जरूरी काम करना है, मेरे फोन की बैटरी चली गई। अरे क्या सर जी, हम जैसे नौकरों के भरोसे छोड़ेंगे क्या गुल्लर साहब इतना महंगा कंप्यूटर? उनका अकाउंटेंट आता है और वही संभालता है सब कुछ। नर्स जी, वो मुझे ना वॉशरूम जाने का है। हाँ तो जाइए ना, बाथरूम नीचे ही है। सुनिए, थोड़ा मदद कर देंगी क्या? पैर पे लगी है जोर से। आराम से जी।
ये क्या हो रहा है? नहीं आ गई। लेकिन अभी 12 भी तो नहीं बजे हैं। अरे तो मैं और चलाएगा कोई नहीं। लगता है भूतनी ने एक और जान ले ली। आराम से चलते रहो। बात चलो चलो चलो। तुम लोगों को ना हॉस्पिटल से बेहतर कोई नहीं जानता। चलो मेरे साथ। अरे चलो दिखाओ, चलो दिखाओ। अरे दिखाओ आगे जाकर। भाई खून कपड़ा तो वही औरत का है। अरे वो औरत कहाँ गई होगी भाई? अरे कहाँ गई होगी का क्या मतलब है? अंदर ही गई होगी। सर जी ये देखो ना, बीच में से लकड़ी के फट्टे निकले पड़े हैं। शायद विकास तुम सही कह रहे थे। वो चुड़ैल ना उस औरत को अंदर ले गई होगी और उसे मार दिया होगा। वो चिल्लाने की आवाज अंदर से आ रही थी। उस भूतनी ने एक और जान ले ली होगी। सही कह रहे हैं सर आप। विकास ये चलो कुछ नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से। चल 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 आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फटाफट फटाफट। निकाल। राणा जी हॉस्पिटल की ना हर खिड़की दरवाजे सील करो। अब कोई अंदर नहीं जाएगा। जो होगा पुलिस की निगरानी में होगा। ऐसे कैसे सर जी? हमारा सामान अंदर पड़ा है। और ये पुलिस का ऑर्डर है। जिसे जाके बोलना ना बोल दे। तुम लोगों का सामान तुम्हें मिल जाएगा। बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जाएगा। राणा जी जनाब हॉस्पिटल में आने जाने वाले सारे रास्ते सील करो। यस सर। जनाब ये सब मिला जी अब तक। और भी हैं बॉक्सेस आ रहे हैं। राणा जी जनाब ये तो हर दवाई को अच्छे से टेस्ट करो। जी जनाब। चलो जाए। मनोहर कोई मूवमेंट कुछ हुआ? ना जी अब तक तो नहीं। आजाद बहुत कुछ होगा, देखते रहो। अरे नवल सिंह जी जल्दी हाथ चला लो यार, इतने बॉक्स पड़े हैं अभी तक। नीचे रखो इसको, नीचे रखो। क्या हुआ मनोहर जी, कुछ मिला? राणा जी सब मिल जाएगा। हमका तो भाई डर लग रहा है। अरे किस बात का डर? इतने वक्त की मेहनत रंग ला रही है। अरे ये वाला अस्पताल बंद होगा तभी तो दूसरे वाला खुलेगा। अरे पर वो औरत कहाँ गई? कहाँ गई मुझे क्या पता, तुम अपना काम करो। अरे डॉक्टर तुम भी जल्दी करो ना यार। हाँ हाँ बस हो गया हो गया। अरे काम करो, तुम सब निकलो, नीचे नजर मार के आता हूँ। जैन सर, उनका कंप्यूटर खुल गया सर। और जो हम ढूंढ रहे थे वो? सर सारा कच्चा चिट्ठा है सर। बताओ। जो दवाइयाँ मंगवाई गई हैं वो बहुत ज्यादा है सर, और सब्सिडी रेट पर मंगवाई जाती हैं। और जो दवाइयाँ रिकॉर्ड में दिखाई गई हैं वो बहुत कम है। हर पेशेंट के नाम पे सर 2 फाइलें बनाई जाती हैं, एक फाइलिंग के लिए, एक उनको देने के लिए। अनपढ़ गरीब जनता है सर, उनको क्या पता उनके नाम पे क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। जनाब जिन जिन दवाइयों की लिस्ट कल रात को दी गई थी ना, वो सारी दवाइयाँ आसपास के 20 दवा वालों से मंगवाई गई हैं जी। और सर आधी से ज्यादा दवाइयों पे लिखा हुआ है फॉर गुल्लर हॉस्पिटल यूज ओनली। समझ गया, मतलब उसी गरीब से चोरी करके उसी गरीब को वो दवाइयाँ बेची जा रही हैं।
अच्छा जी, मुझसे मजाक। आज आखिरी दिन है तो मेरे साथ खेल खेलोगे तुम सब? यार तुम ना बताओ मेरा, वो सन की पुलिस वाला आ गया ना, तब चलेगा तुम्हारा दिमाग। बहुत हो गया, मैंने कहा बहुत हो गया तमाशा। बंद करो सब, चलो काम भी करना है। दरवाजा किसने बंद किया? कौन है? देखो बहुत हो गया मजाक, बंद करो अब मजाक है। कौन है? जो भी है बाहर आ जाओ, मैं बता रहा हूं। लाइट किसने ऑफ करी? देखो मजाक मत करो मेरे साथ, बाहर आ जाओ जो भी है। कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? देखो मरना नहीं चाहता, प्लीज। तेनू मेरे को कोई नहीं बचा सकता। सर जी तुसी, सर जी मैंने बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता सर जी। क्या हुआ है? अंदर दुल्हन की भूतनी है सर जी। कौन भूतनी? अंदर है सर जी, मैंने मार देंगे, मैंने बचा लो सर जी। कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना तेरे साथ, चल अंदर। नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाना, मैं नहीं जाना। और मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होता, चल अंदर। सर जी मैं नहीं जाना। अच्छा सर जी मैं नहीं जाना, सर जी प्लीज। क्या है यहाँ पे? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। कहाँ गई? यही तो थी। कौन कहाँ गई? वो जली हुई दुल्हन। सर जी मैंने मार देगी, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज। कौन मारेगा तुझे और क्यों मारेगा? तूने ऐसा क्या किया है? दरअसल उसके पति के मौत के जिम्मेदार हम लोग ही हैं। उसने दवाइयां चुराई थी और उसे दवाई ना मिलने के कारण वो मर गया। सर जैसे ही उसे पता लगा उसने भी अपनी जान ले ली। मैं नहीं मरना चाहता सर। ये मारेगी तुझे? ये तो आपकी पुलिस वाली है। हाँ, और वही पुलिस वाली ने तेरा सारा काला चिट्ठा रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन ये तुझे नहीं मारेगी, क्योंकि तुझे मैं मारूंगा। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सौं क्रिमिनल दी खैर नहीं। गरीबों से उनके जीने का हक छीनते हो। क्या कह रहे हो? गरीबों से उनके जीने का हक छीनते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना तुम लोगों ने। तुम्हारे लालच से तुम लोगों ने चोरी नहीं की है, मर्डर किया। और तुम दोनों को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि तुम लोगों की रूह तक कांपेगी। सर प्लीज माफ कर दीजिए हमें, तो बस थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए चोरी करते थे। पर सर किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। हाँ साहब, हम सच बोल रहे हैं। हम खिलाड़ी हैं साहब, लेकिन ये खेल हमारा नहीं है साहब। जानता हूं, क्योंकि तुम दोनों में उतना दिमाग है ही नहीं। तो जनाब असली खिलाड़ी कौन है फिर?
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अमृता हॉस्पिटल की सुख शांति के लिए ये पूजा संपन्न हुई। अब ये नारियल लीजिए और इसे तोड़ के शुभारंभ कीजिए। ये क्या बदतमीजी है? इन खून से रंगे हुए हाथों से मैं तुम्हें कोई पवित्र काम नहीं करने दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? हॉस्पिटल लोगों की जान बचाने के लिए होता है, जान लेने के लिए नहीं। यही कहा था ना आप जैसी महान शख्सियत ने, और अब अपना घर भरने के लिए गरीबों की जान के साथ खेल रही हो। इंस्पेक्टर, क्या चल रहा है? आपके लल्लन और विकास ने सब उगल दिया। गुनित, गुल्लर हॉस्पिटल की भूतनी कोई और नहीं है, हमारी प्यारी अमृता मैडम है। बस इन्हें बोतल में बंद करना बाकी है। गुल्लर हॉस्पिटल की वजह से अमृता मैडम की धुंधा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने विकास, लल्लन और बाकी स्टाफ के साथ मिलकर भूतों का खेल रचा। आपको इस अस्पताल के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे रात को 12 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। इस हॉस्पिटल में भूत है तो है। 12 बजे के बाद वो अपना एहसास दिलाती है यहाँ होने का, ताकि आम लोग यहाँ पे डर के मारे ना आए और उनका काम चल सके, और वो वहां पे अपनी मर्जी से लूट खसोट करे। और जब मैं यहाँ पहली बार आया था ना, मैंने देखा था कि 2 प्लैंक पे धूल जमा है और 2 पे नहीं, क्योंकि ये डेली यूज होते थे और अंदर जाते थे, और ये फ्लोर सील है सिर्फ आम लोगों के लिए। समझ गए कि जो होता है ना यहीं से होता है। पर जनाब, वो इतने भारी फर्नीचर का इधर से उधर हिलना वो क्या था? दिखाता हूं। जनाब, ये क्या है? ये कोई आम चीज नहीं है, न्यूडीमियम मैग्नेट है। और इसका पता मुझे पहली बार तब चला जब मैं पहली बार यहाँ पे आया और मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ सर? मेरी घड़ी फिर पीछे हो गई। अगर ये बैटरी वाली वॉच होती ना तो ये चलती रहती, मगर ये मैकेनिकल वॉच थी, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद अपना काम करना बंद कर दिया। और इस सब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैंने एक एक्सीडेंट का सहारा लिया और गुनीत को पेशेंट बना के दाखिल करवाया इस हॉस्पिटल में, और वो अचानक गायब हो गई और छिप गई इस सील्ड फ्लोर पे जो बंद था। और ये लोग इस फ्लोर की छत से इस मैग्नेट को लगा के सरकाते थे, जिससे ऊपर पड़ा हुआ फर्नीचर सरकता था, क्योंकि उस फर्नीचर के नीचे लोहा लगा होता था। आइए आज आप सबको दिखाते हैं भूत का लाइव डेमो। गुनीत, आमतौर पे फर्नीचर के नीचे रबड़ लगा होता है ताकि फर्श पे दाग ना पड़े, लेकिन यहाँ पे हर फर्नीचर के नीचे इन्होंने लोहा लगा रखा था। जैसे कि स्ट्रेचर के टायर लोहे के हैं, ताकि नीचे वाले फ्लोर से मैग्नेट की हेल्प से फर्नीचर को जब चाहे जैसे चाहे हिलाया जा सके। और नीचे का फ्लोर सील था, वहां जाने की किसी को परमिशन नहीं थी सिवाय इनके और इनके आदमियों के। माता जी, जब आपके बेटे को यहां पे लाया गया था, उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मॉर्फिन दी गई और फिर उसे डराया गया। नशे में होने की हालत से वो डर सह नहीं पाया
और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। शरीर में मॉर्फिन की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी जल्दी सड़ने लगी। लेकिन बॉडी इतनी सड़ चुकी है मानो 3 दिन से यहां पर पड़ी है। माता जी, आपके बेटे की असली कातिल ये औरत है। न जाने कितने गरीबों की जान ले चुकी है ये औरत, सिर्फ अपना घर भरने के लिए। हाँ हाँ की है मैंने चोरी। मैंने लाखों खर्चा करके दान दक्षिणा के लिए सालों पढ़ाइयां नहीं की है। और ये ऐसे हॉस्पिटल जो मुफ्त में लोगों की मदद करते हैं दुश्मन है हम प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए। उनकी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा था तो हम क्या करें, भूखे मर जाएं? चुप! एक शब्द और नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। लोगों ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन तुम जैसे डॉक्टर की वजह से बाकी डॉक्टर्स का भी नाम खराब होता है। लेके जाओ इसे। माता जी, मैं आपके बेटे को तो बचा नहीं पाया, मगर आपके बेटे की कुर्बानी की वजह से ना कोई दूसरा माँ बाप अपने बच्चे को नहीं खोएगा। आपको जब भी लोड़ होगी ना मुझे बताइएगा। मुझे अपने बेटे जैसे ही समझना।